नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादक की डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता इस बात से भी चलता है कि उसके बैंकों का कारोबार कैसा है। बैंकों का कारोबार मुख्य रूप से लोगों से जमा आकर्षित करने और उसे कर्ज के रूप में देकर उससे ब्याज कमाने से चलता है। मगर इस समय भारतीय बैंकों में जमा और कर्ज का अंतर काफ़ी बढ़ गया है। इसे लेकर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की चिंता स्वाभाविक है। पिछले दिनों मौद्रिक समीक्षा के वक्त आरबीआई के गवर्नर ने बैंकों से इस अंतर को पाटने के लिए विशेष योजनाएं चलाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि बैंक ब्याज दरें निर्धारित करने को स्वतंत्र है। यही बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई गवर्नर के साथ बैठक में कही। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान दे, लोगों से जमा आकर्षित करने के लिए वे आकर्षक योजनाएं चला सकते हैं। दरअसल सार्वजनिक बैंक निवेश की कमी के चलते गंभीर परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। कायदे से बैंक अपनी ब्याज दरें रेपो दरों से आधा से लेकर 1% तक ऊपर रख सकते हैं, मगर इस मामले में भी उन्हें कुछ राहत दी गई है। फिर भी उनके पास अपेक्षित जमा नहीं आ पा रहा। पैरा। इसकी वजहें साफ हैं। पिछले कुछ वर्षों से लोगों की आमदनी लगातार कम हुई है। पहले जीएसटी की वजह से छोटे कारोबारियों पर बुरा असर पड़ा। फिर कोरोना काल में पूर्णबंदी के बाद बहुत सारे कारोबार बंद हो गए। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। जिन लोगों के पास नौकरियां हैं भी उनके वेतन में तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम बढ़ोतरी हुई है, जबकि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। इस तरह बहुत सारे लोगों के पास बचत के लिए पैसे हैं ही नहीं कि उन्हें वे बैंकों में रखें, बल्कि इसका उलट यह हुआ है कि छोटे छोटे काम के लिए भी लोगों को कर्ज लेने पड़ रहे हैं। कर्ज पर ब्याज की भरपाई करना भी बहुत सारे लोगों के लिए कठिन बना हुआ है। बचत के बारे में लोग तब सोचते हैं जब उनके पास ज़रूरी खर्चों से अधिक आमदनी होती है, मगर सरकार लगातार इस हकीकत पर पर्दा डालने का प्रयास करती रही है कि रोजगार और आमदनी के स्रोत लगातार घटे हैं। कुछ दिनों पहले आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने खुद दोहराया था कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, गरीबी लगातार कम हो रही है। अगर सचमुच ऐसा होता तो सरकार को इस तरह बचत बढ़ाने को लेकर
चिंतित ना होना पड़ता। स्टॉप।